आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत यमी एंड क्रीमी होती है, आपको जरूर पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई करें। इससे पहले कि हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और वो नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही मेरे नए रेसिपीज मिलते रहें। तो चलो अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो बॉइल्ड राइस, पाव किलो चिकन, 2 मीडियम साइज प्याज स्लाइस्ड, 1 छोटा सा टमाटर बारीक कटा हुआ, आधा गड्डी हरा धनिया, 10 से 12 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 10 से 12 काजू। मैंने यहाँ 2 छोटे बाउल में नारियल लिया है, 1 इलायची, 2 लौंग, 2 से 3 इंच दालचीनी के टुकड़े, 1 छोटा ग्लास नारियल का दूध, 2 छोटे चम्मच सौंफ, नमक स्वाद अनुसार और तेल लेंगे हम 2 बड़े चम्मच। तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब चलो हम बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बॉइल्ड राइस को अच्छे से धो के 5 से 6 घंटे भिगो दिया है। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसको अब हम जार में पीस लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी नारियल, थोड़ा सा नमक। पहले हम इसको बगैर पानी के पीस लेंगे। देखिए मैंने इसको इस तरीके से पीस लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमको इसकी डो की शक्ल में कंसिस्टेंसी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किस तरीके से पीसा हुआ है। याद रखिए मैंने इसको बहुत ही बारीक नहीं पीसा है, इसको थोड़ा सा मोटा पीसा है। अगर लगा कि हमने इसमें पानी ज्यादा डाल के पीस लिया है तो आप इसमें चावल का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे गोल गोल बॉल्स बना के इस तरीके से प्लेट पर रख लेंगे। बॉल्स बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलो अब हम मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसके पीसेस छोटे छोटे रखे हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बोनलेस या बोन का भी आप ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। तो चलो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। मैंने यहाँ पे एक तवा गरम कर लिया है। अब हम इसमें नारियल डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। याद रखें इसको जलने ना दें। थोड़ा सा नारियल को भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी दालचीनी, लौंग और इलायची। साथ ही डालूंगी सौंफ, अब मैं इसमें अपने हरी मिर्च डालूंगी और इन सारी चीजों को थोड़ी देर और भून लेंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मसालों को जलाएं नहीं, इसको अच्छे से भून ले। ये थोड़ी सी दालचीनी मैंने बचा के रखी है, इसको मैं बाद में डालूंगी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से काजू, और मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी जो हमने बचा के रखी थी। मैंने इन सारी चीजों को मीडियम फ्लेम पे भुना है।
अब हम इसको ठंडा करके एक जार में पीस लेंगे। पहले हम इसको थोड़ी देर सूखा पीसेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। अब हम इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं रख लूंगी। मैंने यहाँ पे पॉट को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम इसमें ऑनियन डालेंगे। अच्छे से चला के इसको थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में ढक के पकाएंगे ताकि हमारी प्याज जल्द से सॉफ्ट हो जाए। हमारी प्याज अब सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्च। ये हरी मिर्च तीखी नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे आधा मिनट तक। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। फिर से अच्छे से चलाएंगे इसको। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। चिकन को 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और साथ में हरा धनिया भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको 1 और मिनट तक पकाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर 1 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। हमारा चिकन लगभग गल चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर इसको थोड़ी देर ढक दें। जैसे ही पानी बॉयल होने लगेगा इसका लिड निकाल दें। पानी थोड़ा सा बॉयल होने के बाद अब हम इसमें मसाला भी ऐड कर देंगे। इसमें हमारा मसाला ऐड करूंगी। इसमें हम अब ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क। अच्छा सा स्टर करके इसको हम बॉईल होने देंगे। मैंने जो दालचीनी बजा के रखी थी वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे
टोटल हमने लगभग 4 ग्लास तक का पानी यूज किया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। याद रखिए मैंने पहले भी नमक डाला हुआ है, तो नमक देखकर डालें। जैसे ही ये बॉईल होने लगे, अब मैं इसमें धीरे धीरे करके राइस बॉल्स ऐड करूंगी। सारे राइस बॉल्स डालने के बाद हम इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। ढक के इसको 2 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकने के बाद अब हम इसको धीरे से इस तरीके से हिलाएंगे ताकि हमारे राइस बॉल्स टूटे नहीं। अब हम इसको फिर से ढक के 2 से 3 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। इसको बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, पर ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसको छुट्टियों में बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।